ओम शांति। आज है 7 अगस्त 2022। आज है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 1992 से। और आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। तो पहला प्रश्न है, बाप दादा बच्चों में क्या उमंग उत्साह देख रहे हैं। आज बाप दादा अमृत वेले से ही सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर बाबा ने देखा। आज का दिन मुरली के हिसाब से स्मृति दिवस है, तो आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता के रूप में इमर्ज थे। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप का और दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। और सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप दिख रहा था। और बाप दादा चारों ओर के बच्चों की उमंग उत्साह के दिल के गीत सुन रहे थे। बच्चों के स्नेह के रिटर्न में आज बाप दादा ने क्या विशेष वरदान दिया तथा उसे हम कैसे धारणा में ला सकते हैं। सभी बच्चों के स्नेह के रिटर्न में आज वरदाता बाप सभी बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना नहीं और भूलना मत। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया जैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करके सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना, यही बाबा हमें वरदान देते हैं। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है और स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृद्धि और स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेह ही सृष्टि बनानी है। यदि कोई स्नेह न भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं हो, तो आपको दाता बन सबको रूहानी स्नेह देते चलना है। आज सर्व आत्माएं किसकी कमी में परेशान हैं। आज की सभी जीव आत्माएं सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है। सच्चे स्नेह के कारण ही, सच्चे स्नेह के बिना ही सभी आत्माएं परेशान होकर भटक रही हैं और सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रही हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो, मास्टर प्रेम सागर हो। विश्व में आज अरब खरबपति बहुत है, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं, क्योंकि किसी भी पैसे से, अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। इस स्नेह की प्यासी आत्माओं को आपको मास्टर स्नेहदाता बनके निस्वार्थ प्रेम देना। ब्राह्मण आत्माओं में परिवर्तन व आकर्षण का मुख्य कारण क्या रहा है। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि खुद अपने आप से पूछो, आप सबसे पहले इस ब्राह्मण परिवार में आकर्षित होने का विशेष आधार क्या रहा।
आपका विशेष आधार यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार रहा। इस प्यार की प्राप्ति ने ही परिवर्तन किया। ज्ञान तो पहले पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार है। यही हमारे पूरे परिवार का फाउंडेशन रहा है। इससे ही सभी जुड़ते आए हैं। तो आपको भी यही फाउंडेशन बरकरार रखना है। पहले लवफुल बनना है, उसके बाद लाभफुल बनना है। अन्य सांसारिक आत्माओं व आप सभी विशेष आत्माओं में क्या अंतर बाबा ने बताया है। बाबा हमें बताते हैं कि संसार की सभी आत्माएं, कोई आज साइंस में उलझा है, कोई पद में उलझा है, अर्थात संसार को ही खोज रही हैं। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे पड़े हैं। लेकिन आप विशेष आत्माएं सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते रहते हो। कल का कोई फिक्र नहीं है, न कल का फिक्र है न काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होना है वह और भी अच्छा। इसीलिए आप अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। तो हमारी विशेष आत्माओं का जीवन अर्थात बुराई को सदा के लिए विदाई देना और सब अच्छे ते अच्छा है, इसके लिए बधाइयाँ मनाते रहना। आपके लिए हर सेकंड उत्सव, हर सेकंड उमंग उत्साह। आपके हर पल में नवीनता और दिव्यता समाई हुई है। उसकी बाप दादा आज हम सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। सदा सर्व भंडारे भरपूर करने की क्या सहज युक्ति आज बाबा ने समझाई है। आज बाबा हमें बताते हैं, चाहे कोई सेंटर वाले हैं, चाहे कोई प्रवृत्ति वाले हैं, गृहस्थ वाले हैं, लेकिन बाबा की शिक्षाओं अनुसार हम खुद को ट्रस्टी समझते हैं, निमित्त समझते हैं। यदि यही हमारी सच्ची भावना है कि मैं निमित्त हूँ अथवा ट्रस्टी हूँ, ब्रह्मा बाप के भंडारे से तथा शिव बाबा की भंडारे से खाते हैं, तो बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। यदि हमेशा हमारी यही स्मृति रहे तो भंडारी भी भरपूर होगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। यदि मेरापन लाते हो तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट या कमी है तो इसका कारण उसमें मेरेपन की खोट अर्थात मिक्सअप है। खोट शब्द जैसे अशुद्धि को कहा जाता है, कमी को कहा जाता है। तो ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है, क्योंकि आप सब निमित्त हो और आप सबका जिम्मेवार बाबा। तो आपके भंडारे सदा भरपूर रहने ही हैं। बाबा एवं अव्यक्त स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करने के लिए क्यों कह रहे हैं। बाबा समय अनुसार हमसे अभी पुरुषार्थ चाहते हैं कि अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति, यह अभ्यास तुम्हें अब करना है। यह नहीं सोचना कि वातावरण बहुत आवाज़ का है, लेकिन एक सेकंड में आवाज़ से परे, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो। यह अभ्यास ही आपको विजयी बनाएगा। यह स्मृति आपको विजय माला में लाएगी। इसीलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको ही प्रकृति जीत अथवा माया जीत कहेंगे। मालिक बन चाहें तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं। बाबा चाहते हैं फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना।
तो बाबा से स्नेह की निशानी है समान बनना। और यही सबूत आज बाबा मांगते हैं कि सेकंड में आवाज़ से परे और सेकंड में व्यक्त स्थिति, यही सबूत हम सब बच्चों को देना है। यही हमें विजय माला दिलाएगा। बाबा ने आज दादियों के गुणगान में क्या शब्द कहे हैं। बाबा आज दादियों के प्रति कहते हैं कि बाप के साथ का वर्षा आपको मिला है तो आपको विशेष पावर्स मिली है। इन पावर्स द्वारा ही सभी कार्यों में आगे बढ़ते जा रहे हो। सभी समीप के साथी हो। सभी साथ रहे हैं और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप और निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। यही वरदान आज बाबा दादियों को कह रहे हैं। समीपता के संगठन के समीप हैं तो जीत प्राप्त कर ही लेंगे। आप लोगों की उमंग उत्साह को देखकर अन्य सभी आत्माएं भी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आज बाबा दादियों के लिए कह रहे हैं, वाह बच्चे वाह। और बच्चे बाप के लिए कह रहे हैं, वाह बाबा वाह। बाबा ने आज हमें पूज्य व पूर्वज आत्मा किस प्रकार से कहा है। बाबा कहते हैं, आप सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हो। आप इस स्मृति में सदा रहते हो। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तने से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आत्माएं आप हो और सभी उनके पीछे निकलती हैं। इसीलिए आप पूर्वज हो अर्थात फाउंडेशन हो। तो जितना फाउंडेशन पक्का होता है उसकी रचना भी उतनी ही मजबूत होती है। तो इतना अटेंशन आप सभी को आज अपने ऊपर रखना है। पूर्वज होने के कारण अर्थात तना होने के कारण आप सभी का डायरेक्ट कनेक्शन बीज से है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा चुने हुए अथवा रचे हुए बच्चे हैं। तो आप पूज्य और पूर्वज हैं। बाबा ने आज हॉस्पिटल में सेवाधारी बच्चों को क्या श्रीमत दी है। बाबा ने वैसे स्पेशली आज की मुरली में ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनों प्रति कही है, परंतु यदि हम मान के चलें तो ये सभी हॉस्पिटल्स के भाई बहनों के लिए श्रीमत है कि हॉस्पिटल में जब भी कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना। ऐसा वातावरण खुशी का हो जो कोई भी आए तो सभी अपने दुख भूल जाए। आप सभी के वाइब्रेशन द्वारा जैसे कोई दुखी आत्माओं का संगठन होता है तो वहाँ वातावरण भी दुख भरा होता है। और यदि खुशी का संगठन हो तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी वो बदल जाएंगी और आप सबके खुशनुमा चेहरे को देखकर खुशी से भर जाएंगे। तो संगठन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं हैप्पी भी होना चाहिए। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई का काम करेंगे। आधी दवाई खुश है तो दवाई खुशी है तो दवाइयों का खर्चा भी बच जाएगा। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे और कम खर्च में निरोगी बन जाएंगे। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में बाबा को देखा कि बाबा के सामने आते ही सभी समस्याएं बिना बोले ही अंदर हल हो जाती थी, ऐसे ही आप सभी डॉक्टर्स के सामने आते ही आपकी खुशी देखते ही मरीज की आधी बीमारी खत्म हो जाए। ऐसे आपका रूहानियत और खुशी का चेहरा होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने हमें समझाया है कम खर्चा बाला नशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम में आएंगे।
तो आपकी हॉस्पिटल कम और योग भवन ज़्यादा लगना चाहिए। सभी में से यही आवाज़ निकले कि है हॉस्पिटल नहीं लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे ही लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं कि अंदर जाते ही सब हंसते हुए ही निकलते। ऐसे ही सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड ऑफ नहीं करनी है। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित मुख रहना, यही श्रीमत सभी बच्चों के लिए है। सच्चे सेवाधारी में कौन से गुण होते हैं? आज के वरदान में बाबा ने बताया है, सच्चे सेवाधारी वह है जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरापन न हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब भी हम यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, तो उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, यह घर भी मेरा नहीं है, यह सेवा स्थान भी मेरा नहीं है, तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहा बनकर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो वरदान है बाबा का, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आज का स्लोगन है, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेंगी। और आज की मुरली से स्वमान है, मैं ब्रह्मा बाप समान लवलीन आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।